स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपनी भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपनी भिंडी की फसल से जब अच्छे तरीकों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश किया जाए तो निश्चित तौर पर यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले हमें अच्छे तरीकों से पहले हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना होगा अपने मिट्टी के अनुसार। क्योंकि अगर अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा होगा उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अपने मिट्टी के अनुसार एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम सही रणनीति के साथ सही समय पर अगर भिंडी की फसल को उगाते हैं तभी तो हम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पूसा सावनी, यानी पूसा सावनी भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है। यानी पूसा सावनी की खेती गर्मी में भी किया जा सकता है, ठंडी में भी किया जा सकता है, और इसके साथ साथ बरसात के मौसम में भी भिंडी की फसल को उगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस पूसा सावनी के हाइब्रिड वेराइटी का चयन करके आप निश्चित तौर पर आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं महज 60 से 65 दिनों में। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है प्रभानी क्रांति। यानी प्रभानी क्रांति भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो पीत रोग का मुकाबला करती है। यानी पीत रोग से ग्रसित जितने भी व्यक्ति हैं उनको डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि अगर प्रभानी क्रांति का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पीत रोग से थोड़ी राहत प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से यही वजह है कि मौजूदा दौर में काफ़ी इसकी मांग बढ़ चुकी है। और अगर इसकी प्रभानी क्रांति की खेती करते हैं इस बरसात के मौसम में तो हमें पूरा भरोसा है कि आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ यह 50 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी पूसा सावनी भिंडी की फसल में लगभग 50 दिनों के बाद आपको फल देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ यह 15 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी प्रभानी क्रांति की जो हाइब्रिड वैरायटी है इसकी पौधे की लंबाई 15 से 18 सेंटीमीटर होता है। और उसी क्रम में अगला है VNR 999। यानी VNR का कोई भी सीड्स जैसे ही बाजार में आता है तो उसमें किसानों का भरोसा काफ़ी बढ़ चुका है। और हमें भी भरोसा है कि VNR 999 के अगर बरसात के मौसम में भिंडी की फसल के रूप में उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और उसी क्रम में अगला है अर्का अनामिका और अर्का अभय। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो भिंडी की सबसे खतरनाक रोग यानी यल्विन मुजिक विषाणु से खुद की रक्षा करता है। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय यल्विन मुजिक विषाणु जो भिंडी की सबसे खतरनाक रोगों में से एक है उनका मुकाबला कर देता है, यानी खुद की रक्षा करता है, और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो जाता है। और इसकी मांग सालों भर रहती है। तो इस तरह से अर्का अनामिका और अर्का अभय की खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है। जब हम इसकी पौधे की लंबाई की बातें करते हैं तो यह सबसे लंबा पौधा होता है भिंडी के रूप में। यानी 120 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है अर्का अनामिका और अर्का अभय के पौधे की लंबाई। तो इस तरह से इस बरसात के मौसम में हम भिंडी की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं तभी जब हम एक बार अपने हाइब्रिड वेराइटी का चयन करने में बेहद ही सजगता बरतेंगे। तो इसी के साथ हम यह समझ चुके हैं कि इस बरसात के मौसम में हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब सही रणनीति के साथ सही समय पर अगर भिंडी की फसल को उगाते हैं तभी हम लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।
तो सही रणनीति यही है कि पहले हमें बुआई से पहले अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं अपने खेतों में, और इसके साथ साथ बुआई के तुरंत बाद यानी लगभग 20 से 25 दिनों बाद अगर हम अपने भिंडी की फसल में सही रणनीति के साथ सही खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी के पौधे में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जैसे ही हमारे भिंडी के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए तो एक बार अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो जाते हैं, और जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरह से इस बरसात के मौसम अगर इन तमाम रणनीति को अपनाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके खेती करने में हम कुछ सहयोग कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा भी अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें खुशी होगी। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।